सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं कुलवंत यादव फार्मर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज आपको फिर लेके चलते हैं मांडी तिरानों में, जहां ड्रिप से सरसों की बिजाई की हुई है। आज उस सरसों का फील्ड पे जाके हम आपको दिखाएंगे उसका फुटाव कैसा है, उसमें फलियां कैसी बनी हैं, उसकी गहराई कितनी है, सभी आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी हैं, उनसे ड्रिप की सिंचाई के बारे में पूछेंगे कि इस ड्रिप की सिंचाई का फायदा क्या है। और हमारे पास हैं पीटे मीर सिंह जी, जो धर्मेंद्र के पापा हैं, जिनका एक जो ये खेत है उनके बारे में उनसे पूछेंगे इसके बारे में, इसकी पैदावार कितनी देता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बिलोंग करता हूं। और आज हम आए हैं आपके एरिए के अंदर, जिसमें हम आज जो चर्चा करेंगे उसमें एक हमारे पीटीआई मास्टर जी हैं, जिन्होंने ड्रिप के ऊपर खेती कर रखी है और ड्रिप के ऊपर भी सरसों की खेती कर रखी है। देखने के लायक जो बात है वो ये है कि ड्रिप के ऊपर सरसों लगा रखी है। आमतौर पे जो किसान है वो अपने इस तरह की खेती नहीं करता, और करता भी है तो उस सिस्टम को लूज में छोड़ देता है, मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाता। लेकिन यहाँ जो जब हम खेत के अंदर आए तो हमने देखा कि यहाँ तो जो बिल्कुल सीन है, देखने का जो सीन है वो बिल्कुल ही चेंज है। देखिए, ये ड्रिप द्वारा सरसों, चलो ये बाद में दिखाएंगे डॉक्टर साहब। ड्रिप द्वारा सरसों और फुहारा की जो सिंचाई है उससे सरसों में फायदेमंद ज्यादा कौन सी है? देखिए सर, जहाँ तक पानी के बचत की बात होती है तो ड्रिप के अंदर पानी की बचत ज़्यादा होती है। दूसरी जो बात होती है कि जो ओपन खेती होती है उसके अंदर हमारा बीज भी ज़्यादा लगता है, और जितना बीज हम ज़्यादा डालते हैं उतनी पैदावार हमारी कम आती है। यहाँ पे सर ने जो है पानी का भी सदुपयोग कर रखा है और बीज की भी कम से कम मात्रा ले रखी है, क्योंकि आज के सीजन में अगर देखें तो 1,000 रुपये की 1 किलो की थैली आती है। और अगर इस पैटर्न से हम बोएं तो मुश्किल से 150 से 200 ग्राम बीज ही हमारा सफिशियंट है। और पैदावार की अगर बात करें तो पैदावार उन खेतों से किसी भी लिहाज से कम नहीं आनी, क्योंकि आज जो हम फुटाव पौधे के अंदर देख रहे हैं, जो पौधे का बढ़वार है वो बहुत ही यूनिक है। उसमें आप देखोगे कि जो पौधे हम ज़्यादा संघनी खेती करते हैं उसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 फीट पौधा बढ़ाव लेके और फिर बाद में जो है अपना फुटाव डालता है। लेकिन इस खेत के अंदर हमने देखा कि जो सिस्टम है वो बिल्कुल जहाँ से तना और जड़ का जो मेल होता है वहाँ से इसमें फुटाव आए हुए हैं। देखने की जो बात है, अगर मान लिया जैसे इस पौधे के अंदर फुटाव हम सारे गिने तो कम से कम इसमें 35 से 36 फुटाव आए हुए हैं, जो कि किसी भी खुली जो सरसों बोते हैं उसके अंदर नहीं मिलेंगे आपको। उसमें ज़्यादातर हाइट ज़्यादा मिलेगी आपको, लेकिन इसमें पौधे का जो झाड़ है वो ज़्यादा चौड़ाई वाला है, ज़्यादा फुटाव वाला है, और फलियों की जो संख्या है वो भी हम ज़्यादा देख रहे हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमें लगी कि इसमें पानी का जो उपयोग है बहुत ही सिस्टम से कर रखा है। कोई भी जो यूरिया देना है, कोई भी न्यूट्रिशन देना है, कोई भी जिंक डालनी है, सल्फर डालनी है, कोई फंगीसाइड हमने खेत में डालना है, वो सारा हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। तो उसमें टाइम की बचत है, हमारे पैसे की बचत है, और हमारे को बेनिफिट उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो कितने एकड़ में खेती कर रखी है? खेती सरसों की होगी जी 8-7 किलो। 8 से 7 एकड़ में आपने खेती हाँ। लगा रखी है जी। ये ड्रिप सिस्टम हमारे देखो जी इस 1.25 किले में है। 1.25 किले में आपने ड्रिप सिस्टम काफी है हमारे पास जी, काफी मात्रा में है। उससे हम जो है बाजरा में भी करते हैं, कपास में भी करते हैं, सरसों में भी करते हैं। मतलब आपने हर खेती को जो है ड्रिप के सिस्टम से करके देखा है? करने का जो है हमने प्लान बना रखा है जी सर। समय की कमी की वजह से या कुछ आदमी जो है ना मिलने की वजह हाँ। से सारी ड्रिप की खेती नहीं हुई। इस साल ये 1.25 किले में की है। 1.25 किले में। तो आपके हिसाब से आपको क्या बेनिफिट नजर आया जो आपने इस तरह का पैटर्न शुरुआत किया? देखो जी, ऐसे कौन से कारण रहे सर आपके सामने? हमारे पास 14 किले, जी सर। उनमें पानी की पूर्ति करने के लिए अगर हम नोजलों से पानी देते हैं तो उसमें पानी बहुत ज्यादा वेस्ट जाता है और टाइम पर सिंचाई नहीं हो पाती। बिल्कुल सर। ड्रिप का 1-1.25 किला जो है वो ड्रिप सिस्टम से 2 घंटे में 2.5 घंटे में 1.25 किला 1.5 किला कवर हो जाता है। तो उससे पानी की भी बचत है, समय की बचत है, और पैदावार जो है
हम जो नोजलों से करते हैं उससे कहीं बेहतर है, ज्यादा है। हमें 8-7 साल हो गए। मतलब खुली सिंचाई के अंदर जो फुहारे से पानी हम लगाते हैं उसमें हमारा मैनेजमेंट तो ये है कि पानी हमारे पास काफी है, लेकिन हम पानी की बचत करेंगे तो ही हमें भविष्य में पानी मिलेगा। बिल्कुल जी, पानी आज हम जो लाखों लीटर पानी हमारी फसल को पकाने के लिए लगाते हैं, बनाने के लिए लगाते हैं, तो उसमें मात्र हजारों लीटर में आप जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि 2 से 2.5 घंटे में पूरा एकड़ तर हो जाता है। तो हमने पौधों को सिर्फ पानी देना है, उनकी किसी भी तरह से कमावेशी सोखा उसमें नहीं आने देंगे। ठीक हो जाए, हाँ, पानी तो कम खर्च हो। जहाँ हमारा खुला पाइप लाइन जो फुहारा जो सिस्टम होता है वो एक खेत में लगभग 12 घंटे चलता है, मतलब 3 से 4 लाइनें डलती है, और एक लाइन, हाँ, और एक लाइन जो है हम 2.5 से 3 घंटे एवरेज चला के चलते हैं। हाँ जी। तो उस हिसाब से तो फिर आपने जैसे 12 घंटे अगर हम लगाए तो आपने 6 एकड़ कवर कर लिया। बिल्कुल हो जाएगा। तो उसमें आपने जो पानी की बचत की, अपने समय की बचत की, और जो आपने संसाधनों का सही उपयोग किया, उसका तो बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। हमारा 8-7 साल का अनुभव। तो सर, आपने जो सरसों लगाई है इसमें आप क्या पैदावार देख रहे हैं अभी? पैदावार हमें जो है 8-7 साल हो गए करते हुए, 10 क्विंटल से कम तो किले में हुई नहीं। मतलब एवरेज आपकी 10 क्विंटल की, मतलब नहीं आई जी कभी भी। 25 मन की औसत आपकी मिनिमम रहती है। बिल्कुल मिनिमम। तो सर हो जाती है तो ऊपर भी जाती है। आप एक चीज बताइए हमें कि जो किसान जैसे बोलता है भी मैंने सरसों का 1.5 किलो बीज डाल दिया, 2 किलो बीज डाल दिया, और फिर भी मेरी पैदावार नहीं आई, तो क्या बीज ज्यादा डालने से हमारी पैदावार बढ़ती है या तरीके अपनाने से हमारी पैदावार बढ़ती है? बीज ज्यादा डालने से संघन खेती हो जाती है, वो बूटमार खेती नहीं होती। बीज हिसाब का पड़ेगा, और ड्रिप से सिंचाई करोगे, ड्रिप से ही हमें जो है ना, जो हम इसके अंदर यूरिया वगैरह, फंगीसाइड वगैरह जो कोई भी तरफ देते हैं, तो उनमें भी कम मात्रा डाली जाती है, और समय का भी बचत होती है, और पैसे की बचत होती है, कम में सर जाता है। जैसा कि सर ने बताया कि बीज ज्यादा डालने से पैदावार नहीं बढ़ती, बीज को सही ढंग से डालने से पैदावार बढ़ती है, उसमें सिस्टम अपनाने से पैदावार बढ़ती है। और आज के टाइम में जो भी किसान हमारी वीडियो को देख रहा हो या सुन रहा हो, तो उससे हमारी एक ही गुजारिश है कि आप नए सिस्टम से खेती करो, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि आने वाले समय में हमारी बचत 3 ही चीज़ों की होगी, या तो हम पैसा बचा सकते हैं, या फिर समय बचा सकते हैं, या हमारे खर्चे कम कर सकते हैं। 3 दिखा दो ना इनको ड्रिप की बिजाई कैसे की, मैंने पहले तो वीडियो डाल रखी है। हाँ, आपने जैसे शुरुआत में इस खेत का वीडियो तैयार किया था जिस टाइम इसमें बिजाई चल रही थी, तो वो वीडियो भी हम इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, इसी लिंक के ऊपर, इसी डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है आप अपना ये देख सकते हैं कि बिजाई के टाइम क्या प्रोसीजर था, और आज जिस खेत में हम खड़े होकर ये आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं, इसमें आज के टाइम में क्या पोजीशन है। अगर मैं खेत के मालिक से बात करूं तो सर ने जो हमें बताया कि इसकी पैदावार पिछले 2-3 साल से लगातार 10 से 12 क्विंटल के बीच में आ रही है मिनिमम। तो जितने जो पौधे हिसाब के इस खेत में लगे हुए हैं, हमें किसी खेत के पौधे के अंदर जो है रोग नहीं दिख रहा, जबकि जो संघन खेती करते हैं 1.5 से 2 किलो बीज हम डालते हैं, उस खेत में हम देखते हैं कि इन दिनों में आके सफेद रोड़ी की शिकायत हो जाती है, नीचे से रतबे की शिकायत हो जाती है, जो कि किसान के लिए आगे नुकसान का कारण बनती है। उसमें सरसों का तना जो है वो नीचे से गल जाता है, और हवा पास नहीं होने के कारण पेड़ हमारी पैदावार जो है बहुत ही कम रहती है। जो विस्तार से चर्चा करूंगा कि सर ने जो ड्रिप पे लगाई है, अब उनके बीच में दूरी कितनी है, और पौधे से पौधे का फासला कितना है, क्योंकि आमतौर पे जो हम सरसों की बिजाई करते हैं उसमें हमारा 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हमारा गैप रहता है सरसों का, खूड से खूड का, लाइन से लाइन जिसको आप बोलते हैं। और आज हम जो फील्ड देख रहे हैं, जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं, उसमें हमने एक चीज नोट की कि हमारे यहाँ पे 4 फीट का फासला है, मतलब लाइन से लाइन का हमारा 4 फीट का फासला है, और पौधे से पौधे का हमारा 1.5 से 2 फीट का फासला है, जिसको आप आसानी से देख भी सकते हैं। देख सकते हैं। और जहाँ तक पौधे में हवा की बात है, तो आप नीचे का जो पत्ता है वो भी आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से पीलापन या इसके अंदर कोई भी फफूंद का रोग नहीं है एट प्रेजेंट के अंदर। और आने वाले समय में जो इस टाइम में रोग होते हैं उनकी भी कोई आशंका इस खेत के अंदर हमें नहीं दिख रही। दूसरी बात है कि जितने भी फुटाव हैं वो सारे मुकम्मल हैं, मतलब वो उससे पैदावार निश्चित तौर से आनी है, क्योंकि जो पूरा फुटाव लेके चल रहा है पौधा, और ये सारे फुटाव ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऊपर जाके फली के रूप में हमारे सामने आएंगे क्रॉप के अंदर। तो निश्चित तौर से पैदावार इसके अंदर पूरी आनी है।
जो मैक्सिमम और एवरेज हमारे एरिया के अंदर रहती है 12-14 क्विंटल तक की, वो ये खेत क्रॉस कर सकता है। और किसी भी लिहाज से ये खेत जो है आम जो तरीका है खेती करने का उनसे कहीं पीछे नहीं है। हम जो है आपको सीधा दिखा रहे हैं कि जिस खेत के अंदर हमने ड्रिप इरिगेशन कर रखा है और ओपन और इरिगेशन कर रखा है, मतलब ड्रिप के ऊपर जो लगी हुई है वो, और जो साथ में इसके जो ओपन है वो, उन दोनों का फर्क आपको दिखाएंगे। अभी हम जो उसी खेत की साइड में जा रहे हैं। ये ना, हाँ, ये नोजलों से ये लगना है। ये भी बहुत तरह का डॉक्टर साहब। देखिए ये भी काफी खुला है। जहाँ तक अभी हम उस खेत में और इस खेत में आए हैं, सेम क्रॉप है, सेम बीज है और सेम जो है आपके खेत है, मतलब एक ही खेत के अंदर दो पार्टीशन है। अब जो देखने की जो बात है वो ये है कि इस सरसों के अंदर फूल जो है काफी मात्रा में झड़ चुका है। तो बार बार पानी जब चलता है तो पौधे की तासीर भी बदलती है। अब जो फूल जितने समय तक पौधे के ऊपर रहेगा तो फली का विकास ज़्यादा होगा, और फलियों का विकास ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर से हमारी पैदावार ज़्यादा आएगी। अब फूल ही मान लिया बार बार गिरता है, पौधे के ऊपर स्टेबल नहीं है, तो फली का साइज छोटा रहेगा, फलियों की संख्या घट जाएगी। सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप इसके अंदर कोई फंगस रोग के लिए कोई स्प्रे वगैरह करते हो? आप नहीं किए जी, नजर आएगा ना तब करें, तब करते हैं। हाँ। तो पाले से बचाव के लिए कुछ करते हैं जी आप? कुछ नहीं करते जी, पाले के लिए खुली है बेचारी जैसी है। अच्छा देखो सर, अभी क्या है, जैसे हर साल हमारा जो क्लाइमेट है वो काफी चेंज हो रहा है। चेंज होता जा रहा है। तो चेंज होने के कारण क्या है, जैसे पिछली बार हमारे बारिश हो गई थी तो अब की बार बारिश नहीं है, तो सूखा पाला जो है अब की बार खेतों के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 दिन से। तो इस कंडीशन में क्या है, किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने खेत के अंदर लिक्विड सल्फर 400 से 500 ml और साथ में अमीनो एसिड जो होते हैं उनका स्प्रे आपको करना चाहिए, जिससे कि पौधे के अंदर जो फलियों में अभी दाना बन रहा है, एक तो वो मोटा ताज़ा हो, दूसरा पाले की चपेट में आके हमारा आर्थिक नुकसान ना हो, क्योंकि दाने दाने का महत्व है खेत के अंदर और दाने दाने से ही हमारी पैदावार बढ़ती है। तो उसके लिए भी आप जो है अभी जैसे फसल में अगर हम देखें गौर से तो कई जगह क्या है कि फलियां मुड़ी हुई है। तो मुड़ी हुई फलियों का जो संकेत है, जो रोग का लक्षण है, वो ये है कि उसके अंदर पाले की मार है। पाले की मार। और जो फली हमारी बनी हुई है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो फलियां हमारी बनी हुई है, जैसे ये देखिए, थोड़ा सा जूम कीजिए डॉक्टर साहब इसको। तो अब जो दाना हम फली के अंदर देखेंगे कि दाने के अंदर जो है काफ़ी मात्रा में पानी है, और ये पानी जब पाले की चपेट में बिल्कुल आ जाएगा तो ये दाना यहीं सूख जाएगा और इसके अंदर प्रोग्रेस किसी भी तरह की नहीं होगी। अभी तो इसके अंदर जो है सामान्य दिख रहा है ये, लेकिन कई पौधों के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि दाना बिल्कुल काला पड़ जाता है और वो दाना बिल्कुल भी वजन नहीं देता, ना उसके अंदर तेल की मात्रा बनती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है सल्फर का और अमीनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे फ्लूसोल आप सुमिल केमिकल का यूज कर सकते हैं, मिरेकल है आप इसी कंपनी का यूज कर सकते हैं। दोनों की जो मात्रा है वो आधा लीटर रहेगी, और खेत के अंदर जो है 150 से 200 लीटर पानी आप स्प्रे में दे सकते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक जो है आपकी खेत में पाले से बचाव होगा। पैदावार में 15 से 20% की जो है ग्रोथ आप देख सकते हो। मतलब आज आप मान लिया खेत के ऊपर 400-500 रुपये या 600 रुपये खर्च करोगे तो उसका बेनिफिट आपको 1.5 से 2 क्विंटल सरसों ज़्यादा लेने के अंदर मिलेगा, जो कि आज के मार्केट इसके हिसाब से 5,500 से 6,000 रुपये का भाव आज मार्केट में है सरसों का। और 2 क्विंटल भी अगर 1.5 क्विंटल भी अगर हमारा बढ़ता है तो हम निश्चित तौर से 8 से 10,000 रुपये का बेनिफिट मात्र 600-700 रुपये लगा के कमा सकते हैं। तो एक अगर किसान अपने 2 खेत में या 5 खेत में 10 खेत में करता है तो वो अपने उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकता है। आज आप सारे में नहीं कर सकते
तो कुछ शुरुआत कीजिए जिससे कि आपको करने और ना करने का भी अंतर मालूम हो जाएगा। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रूबरू जब तक नहीं होते तब तक हम रिजल्ट नहीं देखते। आप करके देखोगे तो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट आएगा, क्योंकि हमने पीछे भी ऐसे कई किसान देखे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमारा बताया गया स्प्रे खेत में किया और उसकी पैदावार ज़्यादा रही। तो अब की बार वो किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। इसीलिए हमारा एक निवेदन है कि सरसों की जो फसल है उसको आप पाले से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, जिससे कि हमारी खेती किसानी बची रहे और हमारे बेनिफिट आते रहे। मुख्यतः खेती से ही जुड़े हैं या मतलब अपना साइड बिजनेस भी आपने कोई कर रखा है? देखो सर जी, हमारे 2 लड़के हैं। बड़ा लड़के ने MBA की है हिसार से। जी सर। उसने अपना खुद का प्रोडक्ट चला रखा है बागड़ी मिल्क पार्लर के नाम से, किशोरी मिल कॉलेज के सामने। बिल्कुल जी। कहाँ है जी ये? किशोरी मिल कॉलेज के सामने। किशोरी मिल कॉलेज रोहतक? हाँ जी, रोहतक में बागड़ी मिल्क पार्लर के नाम से। बागड़ी मिल्क पार्लर के नाम से इन्होंने अपना साइड बिजनेस किया हुआ है, जिसके अंदर ये दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो कि आज के टाइम में सुप्रसिद्ध है जी, सुप्रसिद्ध है। रोहतक में ब्रांड है सर का जो उपक्रम है, और ऐसे ही खेती के अंदर भी यहाँ पे ब्रांड है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस जुनून के पीछे आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो डॉक्टर साहब, मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि हम जो ये खेती बाड़ी करते हैं ये पैदावारी के लिए करते हैं। इसमें हम वही खबात कर लेते हैं, बीज में खर्चा ज़्यादा उठाते हैं और जो उर्वरक वगैरह डालते हैं उसमें भी खर्चा ज़्यादा होता है, खबात ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन साइंस की विधि से ड्रिप सिस्टम से अगर हम उस सौदे को नहीं करेंगे ना तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, खबात भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन पैदावार उतनी नहीं होगी। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि ड्रिप सिस्टम को अपनाओ, उसमें आपका खर्चा भी कम होगा और पैदावारी निश्चित तौर पर जो नोजलों से खेती होती है उससे ज़्यादा बढ़ेंगी। और इसका आप कपास में भी यूज कर सकते हो ड्रिप का, और सरसों में तो कर ही रहे हैं, गुवार में भी करते हैं, हम तो कई चीजों में। अच्छा, मतलब सरसों भी ड्रिप से, बाजरा, गुवार और कपास। हाँ। तो जैसा कि सर ने बताया कि आने वाला जो विज्ञान है और जो परंपरागत खेती है, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो एक नई किस्म की खेती आप तैयार कर सकते हो। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। पुरानी सोच और नया तरीका दोनों ही किसान को आगे ले जाते हैं। समय के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव आता है, हमने बदलावों को स्वीकार करना है। पहले जो खेती होती थी वो बहुत कम बिजाई में हमारा एरिया होता था, बाद में फुहारा सिस्टम आया तो खेती का रूप ही चेंज हो गया। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि रेतीला क्षेत्र है, तो यहाँ पे खुला पानी हम नहीं दे सकते, नहरों के सीमित साधन हैं, और जो भी हमारे पास साधन हैं वो हमारे बिजली से चलते हैं। बिजली वाले कुएँ यहाँ पे हैं जहाँ नोजलों से पानी लगता है। लेकिन जैसा सर ने बताया कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे ट्यूबवेल बढ़े हैं तो खेतों ज़मीन के अंदर भी पानी की काफ़ी शॉर्टेज है। तो इस किल्लत से आगे बचने के लिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, पानी हमें ताउम्र मिलता रहे, तो उसके लिए हमें पानी का संवर्धन करना पड़ेगा, और ये एक ड्रिप के माध्यम से ही है। तो जिस भी किसान भाई के पास में ऐसे संसाधन मौजूद हैं वो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे, जिससे कि उसके आने वाले समय में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, अगर इस जानकारी से आपको किसी भी तरह का कोई विचार आपके मन में आता है तो हमारे वीडियो के अंदर आप जो है लिंक पे जाके कमेंट कर सकते हैं। बात अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और आने वाले जो वीडियो हैं उनके अपडेट मिलते रहें। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप समय निकाल के ये वीडियो ज़रूर देखें और अपनी जानकारी को और भी पुख्ता करें। धन्यवाद।